वो हमें, जिन्होंने पार्टीशन के बाद सिंध के लोगों ने इनको अपने घरों में, अपनी दिलों में जगहें दी, अपना अनाज जो अपने हिस्से का था वो इनको दिया, वो अपनी ज़मीनें अपने घरों में इनको जगहें दी। हम वो हैं जो इनको पालते हैं। महाजरों की दिल आज़ारी की गई। एक मर्तबा फिर सिंध असेंबली के फ्लोर पर करोड़ों महाजरों की, पाकिस्तान बनाने वालों की दिल आज़ारी की गई है, ये कहकर कि हम तुम्हें पाल रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान को कोई पाल रहा है तो वो कराची पाल रहा है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। ये बात हर खास और आम के इल्म में है। जो मुल्क को पाल रहे हैं, जो तुम्हें पाल रहे हैं, तुम उन्हें कह रहे हो कि तुम उन्हें पाल रहे हो, तो ये तुम्हारी हालाते हाजरा से भी लाइल्मी है, क़याम पाकिस्तान की तारीख से भी लाइल्मी है, और ये तुम्हारा माइंड सेट है, तुम्हारा मौरूसी तासुब है, जिसका इजहार तुम करके अपने आबाओ अजदाद की मेहमान नवाजी का मजाक उड़ा रहे हो। अगर जबान पर यह नफरत आ गई तो वॉट यू सो शैल यू रीप। जो बोओगे सुहेल अनवर सियाल, फिर वही काटोगे। नफरत बोओगे तो फिर नफरत काटोगे। तासुब बोओगे तो तासुब काटोगे। जो जबान तुम इस्तेमाल करोगे, फिर उसी जबान का इस्तेमाल जवाब में भी होगा सुहेल अनवर सियाल। लेकिन आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम जब से लंदन से अलहदा हुए हैं तो हमें किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हम अलहदा हुए और हमने अपने क़ुव्वत बाजू पर हमने इलेक्शन भी लड़ा, और ये मंसूबा था, ये इलेक्शन हमारा नहीं था। मैं अपने राब्ता कमेटी के साथियों को समझाता था, ये इलेक्शन हमारा नहीं है, ये इलेक्शन हमसे छीना जाएगा। लेकिन मैं ये बात सुहेल अनवर सियाल को याद दिलाता हूं कि हम MQM के बानी से अलग हो गए तो अलग हो गए, लेकिन अगर आज तुम ये बात कर रहे हो कि वो भगोड़े हैं, तो फिर लंदन में मुकीम MQM के बानी भगोड़े से मज़ाकरात करने, तो तुम्हारे उस वक्त के जो को चेयरपर्सन है आसिफ अली जरदारी भी जाते रहे। रहमान मलिक तो रहता ही लंदन में था। तो फिर उस भगोड़े से मज़ाकरात क्यों किए भाई? उसके तलवे क्यों चाटे फिर आपने? लेकिन हमारी हमीयत, हमारी गैरत को ललकारोगे तो ये महाजिर भी सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। फिर मुत्तहिद होंगे, फिर मुनज़्ज़म होंगे, फिर यकजा होंगे। दुनिया की कोई ताकत महाजिरों को पाकिस्तान में और शहरी सिंध में उनके हुकूक की बाजियाबी की ना जद्दोजहद से बाज रख सकती है, ना उनके हुकूक की हुसूली में अब रुकावट बन सकती है। सुहेल अहमद सियाल और उनके आबाओ अजदाद को हिंदू बनियों की गुलामी से हमारे आबाओ अजदाद ने आज़ादी दिलाई है। कम से कम उनका ये एहसान तो तुम्हें मानना चाहिए। सिंध के खजाने में 90% टैक्स कराची देता है भाई। सिंध को तुम्हें हम पाल रहे हैं। तुम तो सिंध के दही इलाकों के जमींदारों, किसानों, हारियों का खून चूस रहे हो। वहां पर अपनी बहन बेटियों के साथ तुम्हारा जो सुलूक है वो दुनिया को मालूम है। तुमने स्कूल बंद कर दिए, स्कूलों में औताद बना दिए। तुम्हारे अमल से भी लोग वाकिफ हैं, और हमें कमज़ोर ना समझें, महाजरों को लावारिस ना समझें। अगर कल शाम तक
ये माफ़ीनामा नहीं आता सुहेल अनवर सियाल का, तो फिर मैं सारे महाजरों, सिंध के शहरों में रहने वालों, ख़ास तौर पर कराची के तलबा और तालिबात, नौजवानों, बुज़ुर्गों, अपनी बहनों और बेटियों से कहता हूँ कि फिर हम पीर के रोज़ शाम को 3 बजे हम एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। मैं सारे महाजरों को कहता हूं कि तैयारी करें, निकलें और ये बताएं कि हम लावारिस नहीं हैं, महाजर लावारिस नहीं हैं, उनके निगरां वाली वारिस मौजूद हैं। उनकी यकजहती को कायम करने वाले और उनकी खोए हुए सियासी और इंतखाबी वक़ार को वापस दिलाने वाले मरे नहीं हैं, मौजूद हैं। कि मैंने ये इंतज़ार किया कि मेरे इस्तीफ़े के बावजूद, चूँकि मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, इस इंतहाई हसास मामले पर राब्ता कमेटी की कोई हंगामी मीटिंग बुलाई जाएगी। चूँकि वो नहीं बुलाई गई और ऐसा नहीं हुआ, मैंने इंतज़ार किया, तो मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि एक सीनियर महाजर कारकुन के तौर पर, एक सीनियर MKM और महाजर तहरीक के कारकुन के तौर पर मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा। मैंने खालिद मकबूल भाई को एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि भाई मैं ये बात मीडिया पे कहने जा रहा हूँ, ये मेरा हक़ है और हम कौम को दाव पे नहीं लगा सकते। हमें हमारी यकजहती के लिए, हमें अपनी बका और सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए मैदान अमल में निकलना होगा। हमें सियासी रद्द अमल का इजहार करना होगा, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, हम जिंदा लाशें नहीं हैं, हम जिंदा लोग हैं।